अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर रहा हूँ, वो है यूसी मेथड, जिसको आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक ऐसी इंपोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा। आते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, ये फोर्थ ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ने किस तरह है, वाई 4 डैश माइनस 3 डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है यूसी मेथड में, याद रखेंगे आपको मैंने रोस्के मेथड कराया था, उसमें जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे वही यूसी मेथड में भी करना है। ठीक है, जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करते थे उसमें हम ये करते हैं कि जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन थी उसको आपने होमोजेनियस में कन्वर्ट करना होता है। याद रखें कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इक्वल की दूसरी साइड कोई फंक्शन दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? कोई फंक्शन दे दिया जाए। जब भी आप उस फंक्शन को खत्म करते हैं, खत्म कैसे करते हैं, देखिए आपने करना है 2y 3 डैश प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। जब आपने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड आपने क्या कर दिया 0, तो नॉन होमोजेनियस से आपने होमोजेनियस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, वही जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे ना, तो आधा तो यूसी मेथड में वही होगा। ठीक है ना, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, तो समझते जाना है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप मैं यही करूंगा, भाई 4 की जगह, इसका मतलब है ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, 4 बार डैश लगी हुई है, कोई परेशानी हो ना आपने, वाई इसको मैं लिख दूंगा m4y। अब देखिए ये m4y मैंने क्यों लिखा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें सबसे पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब देखिए m4y माइनस टू m क्यूब वाई प्लस वाई m स्क्वायर वाई हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैंने इक्वल कर दिया 0 के। ठीक है ना, आप तीसरा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले सारे डेरिवेटिव में लिखें और इक्वल टू 0 करें, फिर उसके बाद जो है वैल्यू पुट कर दें y4 की जगह y क्यूब की जगह। तो अब देखिए उसके बाद आपने y कॉमन ले लेना है, फिर उसके बाद m4 माइनस 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, y इक्वल टू 0 एंड 2 फैक्टर बनेंगे, जो y इक्वल टू 0 है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, y इक्वल टू 0 एंड m4 माइनस टू एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ऐसा करें, y इक्वल टू 0 जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इज आर ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्सिलरी सॉल्यूशन इज। अब देखिए नॉन ट्रिवियल ये वाला है। ठीक है, ये वाला नॉन ट्रिवियल है, y इक्वल टू 0 क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा फैक्टर होता है ना वो m स्क्वायर वाला, वो कौन सा होता है, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, उसको आप एक्सिलरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसको एक्सिलरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमने, अब लिखना है m4 माइनस 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इधर से मैं क्या करूंगा, m स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इधर से 2 फैक्टर बनेंगे, फिर m स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है 0 जो है वो 2 आएंगे। ठीक है, अब सेकंड ये इसका आपने फैक्टराइज कर देना। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज तो आपको आनी चाहिए। अब उसके बाद आपने ये करना है कि अब जो आपका m की वैल्यू आई थी, एक तो 0 आई थी 0 और सेकंड क्या है आपके पास m स्क्वायर माइनस m और माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपने क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, m स्क्वायर माइनस m, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं m माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब m माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 2 फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू 0 के, m माइनस 1 m 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सेकंड वाला भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब m की तमाम वैल्यू को आपने इकट्ठा लिख देना है। अब देखिए m की कितनी वैल्यू है, देखें ये आ जाएंगी 0 एंड 1। ठीक है, अब आपने उससे बाद क्या करना है, फॉर कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन करना है y c इज इक्वल टू। अब देखिए याद रखें मैंने आपको क्या कहा था, जब कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं, अब आपके पास 4 वैल्यू है m की। ठीक है, जो सेम है, आप देख रहे हैं बिल्कुल भी परेशानी होना। सबसे पहली वैल्यू क्या है m की, 0 है, तो मैंने क्या कर दिया c1 कॉन्स्टेंट 1 c1 e की पावर अब 0 आ जाएगा और x आ जाएगा। ठीक है, e की पावर रियल नंबर फर्स्ट क्या है 0 एंड x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वैल्यू क्या है 0 सेकंड वैल्यू भी सेम है ना 0। तो आपने जब भी
कोई सेम वैल्यू आ जाए, फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड के साथ आपने एक्स लगा देना है। क्या लगा देना है? एक्स। फर्स्ट एज इट इज होगी, सेकंड के साथ एक्स, अगर तो वो दोनों वैल्यू सेम है तो फिर आपने क्या करना है, जीरो के एक्स लग जाएगा, c2 e की पावर 0 एंड एक्स। अब देखिए प्लस, अब c3 क्या होगा, c2 हो गया, c3 क्या होगा, c3 एज इट इज होगी e की पावर 1x एंड अब देखिए प्लस, अब जो 1 है ना, अब अगेन 1 रिपीट हो रहा है ना, तो आपने क्या कर देना है, x c4 e की पावर 1x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या आया, y c इक्वल टू c1, याद रखिए e की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा 1, प्लस x c2 e की पावर 0 1 हो गया, प्लस c3 e की पावर 1 है तो x हो जाएगा, x बंदा x, प्लस x c4 e की पावर x बंदा x हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, वाई सी भी हमारा निकाल लिया। अब आपने जो असल चीज करनी है यूसी मेथड में, वो आपने एनहिलेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनहिलेटर आपने फंक्शन में से देखना है। ठीक है ना, आप इधर लिख दें एनहिलेटर, ANN एनहिलेटर, आपने इनहेलेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इनहेलेटर आपने फंक्शन में देखना है। ठीक है, अब आपने ये करना है, देखना है फंक्शन में कि आपके पास इनहेलेटर कितने हैं। ठीक है, अब 2 इनहेलेटर हैं। अब देखिए ये मुझे नजर आ रहा है, एक पहला एक्सपोनेंशियल है और दूसरा पोलिनोमियल है। अब एक्सपोनेंशियल तो आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे कि पोलिनोमियल कैसे है सर, ये पोलिनोमियल 1 कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 1 की जगह x होता तो x, देखिए x कौन सा डिग्री पोलिनोमियल है, x जो है वो 1 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1 है ना, x के ऊपर कौन सी डिग्री है, 1। अगर देखिए फॉर एग्जांपल x स्क्वायर होता तो ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर अब देखिए इधर कुछ भी नहीं है ना, 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब है x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 की जगह कुछ 100 भी हो सकता था, कोई भी नंबर हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो डिग्री है वो x की पावर 0 डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, तब भी तो 1 आया है। अब देखिए उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इनहेलेटर यूज हो रहे हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है, दूसरा पोलिनोमियल है। ठीक है, अब 2 इनहेलेटर आपने कंबाइन किस तरह पुट करने हैं, ठीक है, लिखने किस तरह है। अब देखिए आपने लिख दिया इनहेलेटर। अब एक्सपोनेंशियल है ना, याद रखें जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए और पोलिनोमियल इकट्ठे आ जाए, ठीक है, सम हो रहे हो, तो उसका इनहेलेटर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, m माइनस a की पावर n और आपने कॉमन लगा देनी है, प्लस की जगह कॉमन लगा के सेकंड इनहेलेटर जो है पोलिनोमियल क्या होता है, m की पावर n। ये दोनों आपने याद करना है, परेशान नहीं होए, ये दोनों आपने क्या करने हैं, ये कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल का ये होता है इनहेलेटर, और जो पोलिनोमियल है उसका ये वाला होता है m की पावर n। तो आपने इधर लिख देना है इनहेलेटर, इनहेलेटर के दोनों फार्मूले हो गए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है, n जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल की डिग्री आपने कैसे, देखिए ये n जो है आपने याद रखें, n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल प्लस 1, ये फार्मूला है। ठीक है, डिग्री पोलिनोमियल से ही आपने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल प्लस 1। अब देखिए आपको पता हो, अब पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, x की पावर 0 डिग्री पोलिनोमियल है ना, ये देखिए x की पावर 0 डिग्री, x की पावर 0 होगा तो 1 होगा ना, तो इसका मतलब है जो डिग्री है वो 0 है। ठीक है, अब जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है हमें n फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आप इधर n की वैल्यू इधर भी पुट कर देंगे, इधर भी कर देंगे, लेकिन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर a कैसे फाइंड आउट करेंगे। याद रखें a ऐसे फाइंड करना है, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो एक्सपोनेंशियल होती है ना, एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वहां से a की वैल्यू आती है। ठीक है, 1x है ना, इधर 2 तो नहीं ना लिखा हुआ ना 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो x है ये 1x है। ठीक है, तो ये a की वैल्यू होती है। तो आप देखिए आपने a की भी निकाल लिया, n की भी निकाल लिया, तो m माइनस 1 हो जाएगी और n की क्या वैल्यू है 1, और ये m क्या है, m की पावर 1 हो जाएगी। तो आप देखिए इनहेलेटर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना होता है वो इनहेलेटर को 0 के इक्वल लेना होता है। ठीक है, इनहेलेटर को किसके इक्वल लेना होता है, 0 के। तो जब 0 लेंगे तो आप इधर लिखें 0 इज इक्वल टू m माइनस 1 और m। अब देखिए आपके पास 2 फैक्टर हो रहे हैं, m भी 0 हो रहा है और सेकंड क्या हो रहा है, m माइनस 1 भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए m इक्वल टू 0 हो रहा है और m माइनस 1 दूसरी साइड भी जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, अब याद रखें कि अब आपके पास जो है वो m इज इक्वल इनहेलेटर की भी वैल्यू आ गई है m की, और दूसरी की कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की भी आपने निकाल ली थी। ठीक है, अब आपने सबको कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन कैसे करना है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m, ये तो इनहेलेटर की है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m और अब देखिए m की वैल्यू आप लिखें m इज इक्वल टू, अब देखिए 0। अब देखिए सेकंड जो है आपने इधर आ जाना है, अब इधर 2 0 ये थे। ठीक है, देखिए ना, अब 2 0 ये थे और 1 0 यहाँ से आया है। ठीक है, इनहेलेटर का
20 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 एक एनालिटर का जो m की वैल्यू आई है वो 1 आई है। पहले थी ये m की वैल्यू क्या आई थी 1 1 आई थी और क्या आई थी दूसरी 0 0। ठीक है, 2 0 मैंने लिखा दिए लेकिन 1 1 हमने लिखा देना है। ठीक है, 1 1 1 पहले की थी और ये एनालिटर की आई है 1। तो आप देखिए इसका मतलब है 6 वैल्यू हो गई हैं। अब जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए मैंने क्या करना है, अब जो m की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, वो आप सोल्यूशन कौन सा होगा वाई सी स्टार। ठीक है, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना। अब पहले हमने क्या निकाला था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला था। अब जो हमने तमाम वैल्यू की m की जो तमाम वैल्यू वो हमने इकट्ठी कर ली है और जो आप सोल्यूशन बनेगा वो वाई सी का स्टार बनेगा। ठीक है, अब लिख देना वाई सी स्टार इज इक्वल टू, अब देखिए आपने किस तरह करना है। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है m की 0 है ना, तो इसका मतलब है c1 e की पावर 0 x, उसी तरह करना है प्लस c2। अब देखिए x लगेगा क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ जब भी वैल्यू सेम हो तो सेकंड के साथ x लग गया e की पावर 0 x। एंड अब देखिए थर्ड भी सेम है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर फोर्थ भी सेम होती तो x क्यूब हो जाता c की पावर 0 x। और अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा 1 सेम है ना, अब 1 की वैल्यू सेम हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है 3 बार। तो फर्स्ट एज इट इज आता है c4 हो जाएगा कॉन्स्टेंट e की पावर 1 x प्लस, अब देखिए x c5 e की पावर 1 x प्लस x स्क्वायर c की पावर 6 e की पावर 1 x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब वाई सी स्टार आपके पास क्या आया है c1 e की पावर 0 1 होता है प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 और प्लस c4 e की पावर x बनता x प्लस x c5 e x बनता x प्लस x स्क्वायर c6 x बनता। ठीक है, e की पावर क्या हो जाएगी x। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इससे बाद हमने क्या करना है, याद रखिए आपने वाई सी कम्प्लीमेंट्री सेक्शन ऑफ वाई निकाला था ना। अब वाई सी एंड वाई सी स्टार को आपने कंपेयर कर देना। ठीक है, लिखना है कंपेयर वाई सी एंड वाई सी स्टार। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है, देखिए वाई सी और वाई सी स्टार, वाई सी में जो नंबर है ना वो आपने देखना है वाई सी स्टार में वो कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए वाई सी में क्या क्या था, अब देखिए वाई सी की ये वैल्यू है। ठीक है, और वाई सी स्टार की क्या वैल्यू है, अब देखिए ये देखिए c1 है इधर, ये c1 है, कैंसिल कर दें, ये कैंसिल होगी। अब xc2 है तो अब देखिए xc2 है, कैंसिल कर दें। कंपेयर करने का मतलब यही है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब c3ex है। ठीक है, अब इधर देखिए इधर किधर है c3ex, याद रखें कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखना है कि e की पावर 2x तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल सेम है लेकिन जो कांस्टेंट है इधर उधर हो सकते हैं। अब इधर अगर c4 है ना तो इधर मैं इसको इधर लिख देता और इधर c3 वाले को इधर लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। c3ex है ना तो c4ex कट गया, ये कट गया, और x c4ex है ना तो इधर किधर है x c5 है तो ex ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, अब देखने जो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया x स्क्वायर c3 एंड प्लस x स्क्वायर। अब देखिए आपके पास बच गया वाई सी स्टार, क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर c3 प्लस x स्क्वायर c6 e की पावर x। ठीक है, अब आपने उससे बाद क्या करना है, वाई सी स्टार को आपने वाई पी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, जाहिर सी बात है जब c की जगह p आएगा तो आप इक्वल की दूसरी साइड भी तो कांस्टेंट की जगह कुछ ना कुछ आएगा ना। अब देखिए ये जो है ना ये यूसी मेथड के स्टेप हैं, ये आपने परेशानी होना कि सर कहाँ से कर रहे हैं पता नहीं, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो मैं आपको स्टेप करा रहा हूँ वो आपने बार बार अपने जहन में बिठाने ताकि हर क्वेश्चन में इसी तरह होता है। अब देखिए वाई सी स्टार जो है वो आप वाई पी में कन्वर्ट करना है, वाई पी में कन्वर्ट करेंगे ना तो अब कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा a लगा दें, और ये जो कांस्टेंट सेकंड कांस्टेंट है इसकी जगह b लगा दें x स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, अब उसके बाद देखें आपने वाई पी, अब देखिए क्वेश्चन में तो आपके पास वाई पी नहीं है ना, वाई में है ना, तो आपको लाजमी बात है कि आपने वाई पी से वाई में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, वाई पी इक्वल हो जाएगा वाई के, वाई पी आप लिखें वाई पी इक्वल टू वाई, जब वाई के होगा तो ये क्या हो जाए वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर EX। ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमने क्या कर लिया yp को y में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए हमने डेरिवेटिव देखिए, अब देखिए फोर ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमने फाइंड आउट करने, क्या करने फाइंड आउट करने, तभी तो हम पुट कर सकेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए y आपके पास आ गया। ठीक है, आपने y सिंगल डेरिवेटिव ले लेना है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ए एक्स स्क्वायर आपने लिख देना है आपने सबसे पहले इधर लिखे ए एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन लिख दें प्लस बी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या आ जाएगा 2ax हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 2ax हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी
कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर ई एक्स का डेरिवेटिव लेना तो अब प्रोडक्ट रूल लेना, एक्स स्क्वायर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ई एक्स प्लस ई एक्स सेकंड टर्म एज इट इज एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, अब देखें वाई डबल डैश वाई डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस, अब मल्टीप्लाई करें इसको b को बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस बी ई एक्स एंड 2b बी एक्स ई एक्स। ठीक है, अब उसके बाद आपने वाई डबल डैश ले लेना है, सिंगल डेरिवेटिव का डबल लेंगे। ठीक है, 2a आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस, अब देखिए बी कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर ई एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ई एक्स जो है प्रोडक्ट रूल होने हैं, क्या हो रहे हैं प्रोडक्ट रूल होने हैं, इनका प्रोडक्ट रूल लगा दें डेरिवेटिव में। अब देखिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को ई एक्स ले लें, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है प्लस ई एक्स एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 2x होगा। अब उसके बाद देखें प्लस 2b कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है और x और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा x फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकंड टर्म ऑफ x ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा प्लस ई एक्स एज इट इज एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमने इज इक्वल टू 2a प्लस, अब देखिए आपने क्या करना है b को मल्टीप्लाई कर दें बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस बी 2b एक्स ई एक्स प्लस 2b एक्स ई एक्स एंड प्लस 2b ई एक्स। ठीक है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बी एक्स स्क्वायर, अब कौन कौन सी ये देखिए ये सेम है ना, तो इसका मतलब है वाई डबल डैश किसके इक्वल हो गया 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 4b एक्स ई एक्स एंड प्लस 2b ई एक्स। ठीक है, अब आपने वाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेना है। अब 2a का क्या होता है 0 क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, इधर x है ही नहीं है। अब देखिए इधर आपने लेना है b जो है कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर ई एक्स अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल लगा देना है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकंड टर्म ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है प्लस ई एक्स एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 2x। अब देखिए इज इक्वल प्लस 4b कांस्टेंट है और x ई एक्स का आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है, x एज इट इज एंड फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज एंड फर्स्ट टर्म क्या है x है उसका डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस 2 एंड अब देखिए 2b कांस्टेंट है ना और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखें अब आपने करना है वाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस बी 2b एक्स ई एक्स एंड प्लस 4b एक्स ई एक्स एंड प्लस 4b ई एक्स एंड प्लस 2b ई की पावर एक्स। ठीक है, अब देख लें मल्टीप्लाई बिल्कुल सही किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है इसको इधर ही रहने दें। ठीक है, इसको लिखा ताकि हमें ये ज़रूरत होगा बाद में। अब देखिए हमने क्या करना है, इधर इसको इधर से इधर नीचे मैं ले आया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है बी एक्स स्क्वायर है ना, इसको इस बी एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखें वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर ई एक्स। अब देखिए 2b एक्स ई एक्स है ना तो 4b एक्स ई एक्स क्या हो गया 6b एक्स प्लस 6b एक्स ई की पावर एक्स एंड प्लस 4b और 2b क्या हो गया 6b ई एक्स। ठीक है, अब इसका अगेन लेना है फोर ऑर्डर डेरिवेटिव तक है ना, तो इसका एक और लेना है वाई 4 लाइनें लगा दी और इसका लेंगे b कांस्टेंट है एक्स के एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा देना है, टेंशन नहीं लेना, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। अब देखिए 2x हो गया प्लस 6b कांस्टेंट है एक्स ई एक्स, इसका भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया और प्लस 6b ई एक्स। अब देखिए बी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस बी 2b एक्स ई एक्स प्लस 6b एक्स ई एक्स प्लस 6 ई एक्स। ठीक है, प्लस 6 ई एक्स एंड प्लस 6b ई एक्स। अब देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अब क्या वैल्यू आ रही है। अब देखिए मैंने बी एक्स के ई एक्स मल्टीप्लाई किया प्लस 2b एक्स ई एक्स प्लस 6b एक्स ई एक्स प्लस 6 ई एक्स एंड प्लस 6b ई एक्स। ठीक है, अब आपकी वैल्यू आएगी, देखें अब बी एक्स स्क्वायर है ना तो कोई हो रहा है बी एक्स स्क्वायर नहीं है, बी एक्स स्क्वायर ई एक्स इसी तरह लिखें एंड प्लस 2b एक्स ई एक्स एंड 6b एक्स ई एक्स क्या हो गया बच्चों, अब ये हो जाएगा प्लस 8b एक्स ई की पावर एक्स एंड प्लस 6 ई एक्स प्लस 6b ई की पावर एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया 4 ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इधर लिख दें y4। ठीक है, अब आपने क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पुट ही करनी है y4
वाई क्यूब एंड वाई स्क्वायर इन 1, ठीक है। अब y4 की क्या वैल्यू है, बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 8bx ई एक्स एंड प्लस 6 प्लस 6b ई एक्स एंड अब देखिए -2 वाई क्यूब की वाई की इसकी क्या है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, ये बी एक्स स्क्वायर ई एक्स एंड प्लस 6bx ई एक्स और आगे क्या है प्लस 6b ई एक्स। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस वाई डबल डैश की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए ये है हमारे पास वाई डबल डैश की प्लस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 4bx ई एक्स एंड प्लस 2b ई एक्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इक्वल टू आपने लिखना है इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, ठीक है। ये आप लाइन लगा दें। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है नेक्स्ट स्टेप ये करना है बी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 8bx ई एक्स प्लस 6 प्लस 6b ई एक्स। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर -2bx स्क्वायर ई एक्स -12bx ई एक्स एंड -12b ई एक्स एंड प्लस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर ई एक्स एंड प्लस 4bx ई एक्स प्लस 2b ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, ठीक है। कौन सी काट रही है, बी एक्स स्क्वायर ई एक्स है कहीं पे, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी है, देखिए बी एक्स स्क्वायर ई एक्स -2b माइनस आ जाएगा -b एक्स स्क्वायर ई एक्स और आप देखिए -b एक्स स्क्वायर ई एक्स और प्लस बी एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये और ये कैंसिल हो गए प्लस 8bx ई एक्स और अब देखें अब उसके बाद देखिए 8 प्लस बी एक्स ई एक्स -4bx ई एक्स एंड प्लस 4 ये माइनस ये और ये कट गया प्लस। अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हमारे से हो गई है, देखिए अब इधर मैंने क्या किया 6b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो 6b ई एक्स आना चाहिए था ना, तो ई एक्स लिखा लेकिन b नहीं लिखा, ठीक है। गलतियां हो जाती रहती हैं बाद औक़ात, देखिए बहुत जल्दी पे था मैं। अब देखिए 6b ई एक्स हो गया तो ये अब 6b ई एक्स 12b ई की पावर x, ठीक है। अब उसके बाद आप करें, अब आपने करना अब देखिए ये 12b ई एक्स है ना, ये और ये कट गए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा पीछे, अब आपके पीछे बचा 2a प्लस 2b ई एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बची है। अब देखिए आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने कंपेयर करना है। अब जो ई एक्स है ना, ये ई एक्स इन दोनों को इकट्ठा लिख दें, जब इन दोनों को लिखेंगे ना तो 2b ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2। ये आपने 9th क्लास में करते होंगे इस तरह। अब इसको कांस्टेंट को कंपेयर करें, टेक कांस्टेंट को करेंगे तो क्या होंगे, अब पहले आपने ई एक्स को आपने कंपेयर किया फिर आपने कांस्टेंट को किया, 2a कांस्टेंट है इक्वल टू 1 के, a इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है a की भी वैल्यू 1/2 है और b की भी वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है ना, तो आपने yp में कन्वर्ट करना है, ठीक है। yp में आपने कैसे करना है, ये देखें, ये आपने yp इक्वल टू y किया था ना, तो ये a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स स्क्वायर ई एक्स ये yp की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब देखिए a एक्स स्क्वायर, अब वैल्यू क्या है आपके पास yp इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ई एक्स बी एक्स स्क्वायर ई एक्स, ठीक है। अब आपने जो अब वाई पी में कन्वर्ट करना है, वाई पी में पुट करनी है, ठीक है, ए और बी की वैल्यू। अब ए की क्या वैल्यू है आपके पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी की क्या वैल्यू है 1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है। आपके पास वाई पी आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जनरल सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई सी होता है ना, वो बस आपने एट दी एंड जो है आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए वो क्या आएगा, आप लिखें वाई इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई सी। अब देखिए वाई पी किसके इक्वल है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस, अब देखिए वाई सी किसके इक्वल है, ये देखिए C1 प्लस एक्स C1 प्लस एक्स C2 प्लस C3 ई एक्स प्लस C3 ई एक्स एंड प्लस एक्स C4 प्लस एक्स C4 ई की पावर एक्स। ये आपके पास आ गया y की वैल्यू एट दी एंड। अच्छा उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा।